Yes, dear students, today we are going to start a new chapter 8. Chapter name is quadrilaterals. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल। वैसे आप लोग ये 6-7 में पढ़ चुके हो। ये डेफिनेशन जो होती हैं, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, तो हम यही डिस्कस करते हैं। क्वाड्रिलेटरल डेफिनेशन, अ क्लोज्ड फिगर विद 4 साइड्स। देखो ये क्लोज फिगर है, ठीक है। तो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब सिंपल यू कैन से कोई भी फिगर जिसके अंदर 4 साइड्स उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब जैसे ये फिगर है हमारा ABCD, क्लोज्ड है। अगर ये क्लोज नहीं है तो ये क्वाड्रिलेटरल भी नहीं है, क्योंकि आप ये देखो, हमने एक वर्ड पढ़ा था पॉलीगन, जिसके अंदर साइड्स होती है, ठीक है। ये वही है कि इस फिगर के अंदर देखो आप 4 साइड्स क्या है हमारी, AB BC CD और AD। देयर आर 4 साइड्स, 4 एंगल्स। एंगल्स हमारे हैं A B C और ये D, ठीक हो गया। फिर आता है 4 वर्टिसेस। वर्टिसेस हमारे ये पॉइंट्स हैं हमारे A B C D। दिस इज वन वर्टेक्स। अगर हम 4 बोलते हैं तो वर्टिसेस हो जाते हैं A B C और D। और इसी फिगर के अंदर 2 डायगोनल्स भी हैं। डायगोनल्स कौन से हैं हमारे, एक AC और दूसरा BD। सो दीज आर 2, यू कैन राइट डायगोनल्स। डायगोनल्स हमारे AC और BD हैं, जो कि इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पे, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। आपको मालूम है हमने पढ़ा है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो उन ट्रायंगल का जो 3 एंगल होते हैं उनका सम होता है 180। ऐसे ही अगर 4 साइडेड फिगर है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके 4 एंगल का सम कितना होगा, बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। हमने पढ़ा अभी 4 एंगल्स होते हैं, तो इन चारों एंगल का सम ये होता है इसमें, दैट इज 360, ठीक है। हम ये प्रूव भी करके दिखा सकते हैं। प्रूफ बहुत सिंपल है, बट यू कैन डू योरसेल्फ। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360। नाउ सम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स कितने टाइप्स की होती है, उनकी डेफिनेशन सबसे पहले इसमें आता है, ये फिगर बनाते हैं हम। दिस इज अ ट्रेपीजियम। देखो दिस इज क्वाड्रिलेटरल क्योंकि इसकी 4 साइड्स है। इसका मतलब ये है कि कोई भी ट्रेपीजियम को हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि 4 साइड्स हैं, 4 वर्टिसेस हैं, 2 डायगोनल्स हैं। तो ना व्हाट इज अ ट्रेपीजियम।
ट्रेपीजियम उसको बोलते हैं जिसके अंदर एक पेयर पैरेलल, ठीक है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ opposite sides of quadrilateral ABCD is paired. So that is called a trapezium. इसको हम बोलते हैं ट्रेपीज। ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया कि जो टाइप्स आते हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे है ट्रेपीजियम। उसके बाद आता है पैरेललोग्राम। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये हम आपको सारे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं चैप्टर की कि चैप्टर के अंदर क्या क्या डिस्कस करना है, आपको किस बेस पे क्वेश्चंस करने हैं। सेकंड इज अ पैरेललोग्राम। आप सबको मालूम पैरेललोग्राम का मीनिंग क्या होता है? जिसके दोनों पेयर पैरेलल, बोथ पेयर्स, ये वाला साइड इसके पैरेलल और ये वाला साइड इसके पैरेलल, ठीक है। बोथ पेयर्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, जिसके दोनों पेयर पैरेलल, बोथ पेयर्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ट्रेपीजियम में एक पेयर पैरेलल था, यहां पर दोनों, बोथ पेयर्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, ठीक है। सो क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेलल। तो ये फिगर में देखो आप, दिस इज अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट थर्ड आता है इसके बाद फिगर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज आल्सो अ क्वाड्रिलेटरल जिसकी फोर साइड्स हैं। आपने रेक्टेंगल पढ़ा हुआ है कि इसमें हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहिए तो क्या लिखेंगे? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। क्योंकि इसके दोनों पेयर क्या होते हैं, पैरेलल। क्वाड्रिलेटरल तो है ही, क्वाड्रिलेटरल तो है ही मानते हैं, बट रेक्टेंगल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम इन विच अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और ईच एंगल क्या होता है, 90। ठीक है। तो ये एक स्पेशल केस है हमारा पैरेललोग्राम का। दिस इज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। यू कैन से स्पेशल पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल, क्योंकि पैरेललोग्राम है और ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। क्लियर। नाउ आवर नेक्स्ट टाइप, ये था आपका रेक्टेंगल। नेक्स्ट है रोम्बस। क्या होता है रोम्बस? जिसकी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। देखो, एक रेक्टेंगल पे होता है रोम्बस और एक होता है स्क्वायर। ये आपने पढ़ा हुआ है कि स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस है। दिस इज ABCD, ABCD दोनों को इकट्ठे बनाए हैं एक साथ हमने, क्योंकि दोनों को हम डिफरेंशिएट भी करेंगे। रोम्बस एंड दिस इज अ स्क्वायर। रोम्बस is also a special type of parallelogram.
ठीक है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। whose all sides are equal। सभी साइड्स क्या होती हैं इसमें, इक्वल मान के चलिए, ठीक है। सो दिस इज अ, ये आप लोग पहले 8 में भी कर चुके हैं कि रोम्बस क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। नाउ व्हाट इज अ स्क्वायर। स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है। Square is a parallelogram. In which all sides, whose all sides are equal। जिसकी मतलब सारी साइड्स हम मान के चलें कि इक्वल होती है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, हमने दोनों में लिखा है whose all sides are equal। स्क्वायर के अंदर सारे एंगल 90 के होते हैं, बट रोम्बस में कोई भी एंगल 90 का नहीं होता, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल ऑफ 90। Clear? Next, only one thing is left, that is kite। Kite is also a coordinate, ठीक है। काइट कोई पैरेललोग्राम नहीं होती। हम फिगर बना के दिखाते हैं कि काइट का मीनिंग क्या होता है। काइट हम लोग जैसे हम लोग यूज करते हैं, आपने काइट देखी हुई है, किस टाइप की काइट होती है। तो काइट हम लोग इस तरह से फॉर्म करते हैं, ना तो ये रोम्बस है, ये अगर हम यहाँ से ऐसे शो करते हैं तो पूरी काइट की शेप आ जाती है। दिस इज अ काइट। ये वाला पार्ट इग्नोर कर सकते हो आपको बस ये दिखाना है, ठीक है। ये हमने एक्स्ट्रा पार्ट दिखाया हुआ इसके अंदर। तो